हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रैकेट बाय एसपी। उम्मीद है सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम एसिड बेस और सॉल्ट कर रहे थे, क्लास 7 का 5th चैप्टर। हमने कुछ टॉपिक उसमें कंप्लीट कर लिए थे एसिड और बेस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हुआ था न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में मैंने आपको बता दिया था कि एसिड और बेस व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस बोथ मिक्स टुगेदर दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना तो वो एसिड रह पाता ना वो बेस रह पाता, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नाउ फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन हमारा, जैसे हमने पढ़े थे, इंडिकेटर्स पढ़े थे। एसिड और बेस को चेकआउट करने के लिए हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वैसे ही फिनोल्फ्थलीन भी हमारा एक तरीके का इंडिकेटर है। हमने जो लास्ट इंडिकेटर्स पढ़े थे वो नेचुरल इंडिकेटर्स थे। फिनोल्फ्थलीन हमारा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये नेचर से नहीं मिलता, ये केमिकली हम इसको बनाते हैं सब्सटेंस को। जो फिनोल्फ्थलीन होता है हमारा, वो बेस, जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है उसको पिंक कलर में चेंज कर देता है। जब हम कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा उसको चेकआउट करेंगे हम, तो फिनोल्फ्थलीन उसके कलर को पिंक कलर में चेंज कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा फिनोल्फ्थलीन उसको कलरलेस रखेगा। ठीक है, तो व्हेन वी ऐड फिनोल्फ्थलीन इन अ सॉल्यूशन एंड इफ इट्स कलर चेंजेस इनटू पिंक, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक है। और अगर उसका कलर कलरलेस रहता है तो इसका मतलब वो एसिडिक है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट। सी, हमने बताया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो बना रहे हैं ना। जब हम दो चीजों को आपस में मिलाएंगे, चाहे वो यूजलेस चीज ही बनाए, जैसे प्लस 2 और -2 आपस में मिलके कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन एक जीरो तो प्रोड्यूस हो रहा है ना +2 और -2 करके भी। वैसे ही जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है सॉल्ट। When acid and base react together, they produce salt. ठीक है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, when neutralization takes place, it releases heat, results in raising of temperature. जब न्यूट्रलाइजेशन हमारी होती है रिएक्शन, तो उसके रिएक्शन के अंदर से हीट रिलीज होती है। जब एसिड और बेस को आप आपस में मिलाओगे तो उसके अंदर से हीट रिलीज होगी, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उस रिएक्शन में हमें सॉल्ट मिलता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर रिलीज होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, बाय प्रोडक्ट, सॉरी, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सॉल्ट होता है। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट मिलता है एज अ प्रोडक्ट हमें, और बाय प्रोडक्ट वाटर मिलता है। वाटर रिलीज होता है उसमें से, और हीट हमारी उसमें से इवॉल्व होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, HCl plus NaOH is equals to NaCl plus H2O, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और वाटर रिलीज करता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं अपने घर में, वो कॉमन सॉल्ट, उसको हम NaCl बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जैसे हम, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे का असर, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। तो डेली लाइफ में हम अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कैसे होती हैं? इनडाइजेशन, मतलब इनडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कुछ खाना खाया, कुछ भी खाया, वो हमारे पेट में ठीक से या तो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या उसने हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो इसका मतलब कि खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ पेट में पेन हो गया खाने से, या एसिड बन गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो इनडाइजेशन की वजह से होती है। इनडाइजेशन कब होता है? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का काम करता है। तो जब हमने कुछ इनटेक किया और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें ऑलरेडी एसिड था हमारे स्टमक में, जो खाना हमने खाया उसमें भी एसिड था। तो जब बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है पेट में, उसकी वजह से हमें वो पेनफुल होता है, पेट में पेन होता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाती है, यानी कि एसिड ज्यादा बन जाता है। तो उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम कुछ बेस इनटेक करते हैं, बेस को लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम इनटेक कर सकते हैं, जिससे बेस अंदर जाके एसिड का इफेक्ट कम कर देता है, जिससे वो जो एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है वो कम हो जाता है और हमारा पेन कम हो जाता है। या फिर हम ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि उसके इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कर देगा और जो एक्सेसिव एसिड हमारे पेट में बन रहा था उसको कम कर देता है, डाइजेशन ठीक से होने लगता है। ओके, नेक्स्ट इज
आंट बाइट, जब चींटी काटती है, आपने देखा होगा अगर लाल चींटी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे काट ले तो एक तो पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि चींटी जब काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। फॉर्मिक एसिड भी एक तरीके का एसिड होता है जो हमारी बॉडी में पेन प्रोड्यूस करता है। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा को जिस जगह पे उसने काटा है बिटन पार्ट पर, हम उसे रब कर सकते हैं, उससे एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। और अगर वो ना लगाएं तो कैलामाइन सॉल्यूशन भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं, जिस एरिया पे उसने काटा है हमारे, हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेस होता है, तो वो बेस एसिड के फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट भी हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे होती है, जैसे अगर जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड को अच्छी तरह कल्टीवेट करवाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, तो जब वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर अपनी सॉइल पे यूज़ करते हैं, एक के बाद एक, जैसे वो क्रॉप उगा रहे हैं उस पर फर्टिलाइजर्स पे यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी सॉइल एसिडिक हो जाती है। क्योंकि फर्टिलाइजर्स नेचर में एसिडिक होते हैं तो उनकी सॉइल एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो सॉइल होती है उनकी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। सी अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए, दोनों ही अगर इफेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा लेवल पे हो जाए, तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते सॉइल के अंदर। तो उनके असर को ख़त्म करने के लिए अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो गई तो हमें कुछ बेसिस मिलाने पड़ते हैं, जैसे कि क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं चूना, उसको मिला सकते हैं। चूना मिलाने से उसके एसिडिक इफेक्ट कम हो जाता है। और अगर सोइल हमारी बेसिक हो गई नेचर में किसी वजह से, तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर या फर्टिलाइजर जो हम, क्योंकि वो एसिडिक होते हैं तो वो बेसिक इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिससे कि हमारी सोइल जो है वो फिर से पहले जैसी अच्छी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट जैसे कि कुछ फैक्ट्रीज में केमिकल्स वगैरह बनते हैं तो उनमें से एसिड प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। ये एसिड फैक्ट्रीज का वेस्ट कहाँ जाता है? फैक्ट्री का वेस्ट यही सब पानी, जो समुद्र, नदियाँ, इन्हीं में तो जाता है सब वेस्ट। तो जब ये एसिड रिलीज करेंगी, इनका जो वेस्ट है उनके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो पानी में जा रहा है एसिड। तो ये जो एसिड होता है ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि फिश हो गई हमारी, या और भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको मार भी सकते हैं ये। तो इसलिए जो फैक्ट्री का एसिड है उसका असर कम करने के लिए हम उसमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सॉल्यूशन को मिलाते हैं पानी में। ओके ओके, चैप्टर इज फिनिश। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एसिड बेस बहुत इजी चैप्टर है वैसे ये। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई टॉपिक ऐसा हो क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा चैप्टर, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।